Hello guys, once again you all are welcome to Concept Booster. Guys, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपके पास में प्रेजेंट किया था ब्राउन रिंग टेस्ट का पार्ट 1 और आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं ब्राउन रिंग टेस्ट का पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और गाइज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पहले उस वाले वीडियो को देखें सो दैट ये वाला वीडियो आपको क्लियरली समझ में आए। ओके, तो आई होप आपको पार्ट 1 काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने डिटेल में बात करी थी कि ब्राउन रिंग टेस्ट का एम क्या होता है, उसको परफॉर्म कैसे किया जाता है, उसका केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ब्राउन रिंग का कंपोजिशन क्या होता है, उसके अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कलर का रीज़न क्या होता है और डिफरेंट चीज़ें हमने उस वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, तो और कुछ चीज़ें जो है बच गए थे उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पूरा 100% फ़ायदा मिले। ओके, सो स्टार्ट किया जाए, लेट्स स्टार्ट। तो हमने बात करी थी ब्राउन रिंग टेस्ट की, जिसके अंदर हमने ये पाया था कि ये क्या होता है, इसका एम क्या होता है, क्योंकि हर टेस्ट का कोई ना कोई एम ज़रूर होता है। तो दिस इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर NO3 माइनस आयन, मतलब अगर कोई सॉल्ट Brt को पॉजिटिव दे दे मतलब उसके अंदर NO3 माइनस होगा ही होगा। तो फिर हमने बात करी थी उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो ब्राउन रिंग बन रहा था उसका फॉर्मूला तक क्या था, उसका कंपोजिशन था FeH2O का होल 5 एंड NO2 प्लस, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और NO का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था +1, और ये था आपके पास में ब्राउन रिंग का कंपोजिशन। ठीक है, ओके। तो हमने आपसे बात करी थी कि वो सॉल्ट जिसके अंदर नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट होते हैं वो आपका ब्राउन रिंग टेस्ट को पॉजिटिव दिया करते हैं। लेकिन गाइस, कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट है। हर एक नाइट्रेट सॉल्यूशन ब्राउन रिंग टेस्ट को नहीं देता है। मतलब ये कुछ ऐसे भी नाइट्रेट्स होते हैं हमारे पास जो कि ब्राउन रिंग टेस्ट को नहीं देते हैं। गाइस, इन एक्सेप्शंस को आप काइंडली नोट करें। सो हमारे पास में 3 ऐसे नाइट्रेट्स होते हैं, देयर आर 3 नाइट्रेट्स जो कि ब्राउन रिंग टेस्ट को नहीं देते हैं, और वो क्या है नोट करें जरा। पहले नंबर पर आता है आपका कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। दूसरे नंबर पर आता है आपका बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल ट्वाइस, और तीसरे नंबर पर आता है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ये 3 नाइट्रेट्स ऐसे हैं जो कि ब्राउन रिंग टेस्ट को निगेटिव देते हैं, यानी कि ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? आप इसके पीछे की साइंस को समझे, लॉजिक को समझे कि आखिरकार नाइट्रेट आयंस होते हुए भी ये ब्राउन रिंग टेस्ट क्यों नहीं देते हैं, आप समझे जरा। तो आपको याद होगा कि ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर हम इस सॉल्ट सॉल्यूशन का रिएक्शन करवाते हैं FeSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो इनके साथ होता कुछ ये है कि जब ये नाइट्रेट्स H2SO4 के साथ, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, देन दीज आर कन्वर्टेड इनटू देयर करस्पॉन्डिंग सल्फेट्स। मतलब कैल्शियम बनाता है आपका कैल्शियम सल्फेट, बेरियम के केस में आपका बेरियम सल्फेट बनता है, लेड के केस में आपका बनता है लेड सल्फेट PbSO4। अब होता कुछ ये है कि ये जो सारे सल्फेट्स आपको दिख रहे हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग सल्फेट्स जो दिख रहे हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लो होती है। मतलब दीज आर वेरी वेरी लेस सॉल्युबल इनसाइड वाटर, मतलब वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी लो होने के वजह से इनका क्या बनता है, इनका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, PPT बन जाता है। एंड ये जो व्हाइट कलर का PPT बन रहा है,
दिस हिंडर्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग। ये व्हाइट पीपीटी क्या करते हैं, ब्राउन रिंग को फॉर्म होने से रोकते हैं, हिंडर करते हैं। आई होप आपको आया होगा समझ में कि इन तीनों का ब्राउन रिंग टेस्ट नेगेटिव क्यों आता है। ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये जो ब्राउन रिंग बना था अपने पास, इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका ज्योमेट्री क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का क्या होता है, एंड डिफरेंट चीजें यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब आपको ध्यान रहे कि हम यहां पर थोड़ा सा अज्यूम कर रहे हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ा बहुत आता है। अगर आता है तो आपको इस लेक्चर को समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ओके, तो आइए देखते हैं इस ब्राउन रिंग के अंदर क्या होता है असल में। तो आपने देखा कि जो ब्राउन रिंग होता है उसका फॉर्मूला होता है FeHO का होल 5 एंड NO का होल 2 प्लस होता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी कि आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 ना कि +2। पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रहे कि जो वाटर और NO एंड दिस इज एक्चुअली NO+, ये इसके बारे में भी हमने बात करी थी। ये जो NO है दिस इज NO+ इनफैक्ट, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रहे कि इसके अंदर जो NO+ आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा काम करता है। मतलब ये जरूरत पड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो पानी यहां पर दिख रहा है ये क्या होता है, ये एक वीक लिगेंड होता है, यानी कि एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर जो सेंट्रल एटम है वो है Fe+, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। तो आयरन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो दिस इज आर्गन 4s2 और 3d के अंदर होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3d6। तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 4s के अंदर कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमारे पास में Fe+1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो लॉस होगा वो कहां से जाएगा, आपका E4s से जाएगा। मतलब इसका जो इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या होगा 4s1 और 3d6, ठीक है। और हालांकि यहां पर 4p भी होते हैं और 4d ऑर्बिटल्स भी वैकेंट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे काम करता है और इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है और ज्योमेट्री क्या होती है और इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सारी चीजों को आइए डिस्कस करते हैं। तो आप क्लियर देख पा रहे हो कि दिस इज अ 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री कंपलसरी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपसे बात करी कि ये जो NO+ है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा काम करता है, यानी कि ये क्या करवा सकता है, ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पेयरिंग करवा सकता है, इसको यहां पर पहुंचा दे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशन। तो अब होगा क्या, आप क्लियर देख पा रहे हो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कि इसको 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत होगी हाइब्रिडेशन पर। ओके, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, मतलब ये इन 6 ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके इट अंडरगोज विच हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और इन सारे वेकेंट ऑर्बिटल्स को
ऑक्युपाई कौन करेगा, एक ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करेगा आपका NO+ और बाकी जो ऑर्बिटल्स होंगे दीज विल बी ऑक्युपाइड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, दीज विल बी ऑक्युपाइड बाय योर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या देखा, कुछ पॉइंट्स के अंदर बात करते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल। और क्या देखा हमने ये देखा कि सेंट्रल एटम Fe+ का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3d2। sp3d2 का मतलब ये हुआ, ये एक किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आउटर d ऑर्बिटल्स आर, मतलब कि 4d ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, इसको अपन बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब लेकिन अगर ये इनर ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करता हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो अपन इसको बोलते क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है, दिस इज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और बात की जाए इसके मैग्नेटिक मोमेंट पर, तो आप क्लियर देख पा रहे हो कि दिस इज हैविंग योर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इसकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो अगर इसका आप मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकाले तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n into n+2, where n is your number of unpaired electrons। आपका आंसर निकलेगा बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर। अगर यहाँ पर n के प्लेस पे आप 3 को रिप्लेस करें तो आपके पास में आ जाएगा √15, यानी कि 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इसका आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ मैच करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने थियोरिटिकली जो मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकाला, ये वही मैग्नेटिक मोमेंट है जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मिलता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो और अगर आपसे पूछा जाए वेदर दिस इज अ हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो आपका आंसर होना चाहिए कि दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देख ही पा रहे हो, तो मतलब ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको डिटेल में समझ में आया होगा, क्लियरली समझ में आया होगा। सो आखिर का 1 मिनट दे मेरे को, सो दैट वी कैन रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड। सो हमने ये देखा कि जो ब्राउन रिंग था ये एक 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, इसका सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3, मतलब कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो आता है ये आता है √15, मतलब 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन, जो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ एग्जैक्टली रिजेंबल करता है, और ये एक आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ करता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर एक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, और जैसा कि आपको पता है कि पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो कृपया घर में रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। ओके, और एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।